नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति की। पॉलिटी में राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और राष्ट्रपति कितने रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, वो सारी लिस्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लोग ये लिस्ट भी पढ़ते रहेंगे, ये सारी लिस्ट आप लोगों के लिए है। तो आप लोग अभी हम लोग बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर ये बताइए कि उपराष्ट्रपति संविधान के किस भाग में दिया है और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, सभी को मैं बस यही कहूँगा, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस भी है कि काफ़ी हम लोग काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, तो पता चल जाता है किस टॉपिक से क्या पूछता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि एक मित्र मेरा बहुत नाराज है, बहुत ज़्यादा मुझसे वो नफरत भी करता है। नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत लंबा लव लेटर मुझे लिखा है, तो मैं बस उन पे यही कहूँगा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। मैं अपनी सफाई में सिर्फ यही कहूँगा कि आपने शायद परिभाषा बदल दी है भ्रष्ट की, और भ्रष्ट कौन होते हैं शायद आपको जानकारी नहीं है। ठीक है माय डियर, तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ लो, अभी समय पढ़ने का है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति में हम लोग बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति जो पद है, ये पद हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो ये जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, पोस्ट है, ये कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं सर, ये यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से? यूएसए से। यूएसए आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको हम अमेरिका भी लिख सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कि सर उपराष्ट्रपति जिसे वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ हम लोग बात करेंगे। राजू जी, हिस्ट्री पॉलिटी के बाद स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी पॉलिटी ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का जिक्र है, कौन से पार्ट में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक है, तो एक भाग है भैया, भाग 5। कौन सा? भाग 5 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है, और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सर भाग 5 में दिया हुआ है। किस में? भाग 5 में। अब चर्चा ये है कि सर ये बता दीजिए कि कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। एक आर्टिकल है 63, अनुच्छेद 63, और इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। एक आर्टिकल लिखा है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 63, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें क्या लिखा है बेटा? तो यहाँ लिखा है भारत में या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। कि भैया एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि भैया एक उपराष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैज़ अ वाइस प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पर बात कर लें कि सर इंडिया हैज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या भारत का उपराष्ट्रपति होगा, या एक यहाँ पर इंडिया हैज़ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया हैज़ अ वाइस प्रेसिडेंट। अब एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 में क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, ये कौन होगा? तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा बेटा? पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर जो उपराष्ट्रपति है ये कौन होगा आर्टिकल 64 के तहत। तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन बेटा अध्यक्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में बीपी लिख दूं, वाइस प्रेसिडेंट,
ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा बेटा ये? तो आप कहेंगे सर ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है जी। आप कहेंगे सर कौन होगा? तो आप बता देना सर ये कौन होगा। राज्यसभा को आप लोग जानते होंगे, इसे राज्यसभा ही लिखते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होगा बेटा ये क्या हो जाएगा? तो एक्स ऑफियो चेयरमैन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा? एक्स ऑफियो चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है जी, चेयरमैन। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर आप लोगों ने पढ़ लेनी है, यहां आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर लिखोगे इसको, जो भी चीजें मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। फिर आप लोग जो है बेटा प्रैक्टिस लगा कर देखो, और फिर जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रपति तो हमने पढ़ लिया है नॉर्मल तरीके से, कोई भी समस्या नहीं है। उपराष्ट्रपति हमारा चल रहा है, और उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 64 में क्या लिखा है? तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर कौन सा आर्टिकल है जिसमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है? तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? तो वो आर्टिकल हो जाएगा भैया कौन सा? अनुच्छेद 64, जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफियो चेयरमैन बताया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति ही पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में पदेन अध्यक्ष है, और आर्टिकल 89 में सभापति बताया गया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताया गया है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सारी चीज़ों को, आराम से सारी चीज़ों को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। ये एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 65 की, क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैं करा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। कल जब मैंने ये स्किप किए थे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपने ये स्किप क्यों कर दिए, क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो ये इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित थे। किससे? उपराष्ट्रपति से संबंधित थे। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है, 65 क्या कहता है? तो आर्टिकल 65 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जब देश में राष्ट्रपति ना हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। किसकी? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा अनुपस्थिति में, इन अब्सेंस ऑफ, आप लोगों से पूछ लेगा कि भैया ये जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इन अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति यानी कि इसको बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोल देंगे भैया एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है जी, काम करेंगे। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तब इन्हें वेतन किसका दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का वेतन इनको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन इनको मिल जाएगा। अब बात आती है सर आर्टिकल 66 की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये आर्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर आर्टिकल 66 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव,
आर्टिकल 66 सब क्लोज 1 कहता है कि सर उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है जी। हाँ जी, इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है माय डियर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मेरे पास भी आया था। वो केवल एक आपातकालीन व्यवस्था से कैसे निपटा जाए उसका वो रिहर्सल कर रहे हैं, या उसका एक ड्रिल चल रही है, इसलिए वो इमरजेंसी अलर्ट बार बार आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, 2 से 3 बार आएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप उसको लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कि सर इलेक्शन ऑफ द चुनाव। यहां पर हम बात करेंगे सर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर आप लोग ऐसे लिख दीजिए, बीपी लिख दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा कि सर इनका चुनाव कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा तो आप बताना भैया, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है जी, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। क्या होता है जी? अप्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है जी? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कि भैया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। नीचे करना है इनको, ये नहीं नहीं नहीं, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। हमने कहा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति ना हो, इन अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों ने लिख लिया। आगे बात कर लेता हूं मैं, आगे बात करता हूं यहाँ तक कि सर इनका चुनाव कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है। ठीक है, अब बेटा ये तो था सब क्लोज 1, यानी कि आर्टिकल 66 सब क्लोज 1, आर्टिकल 66 सब क्लोज 1 में लिखा हुआ था। अब एक आर्टिकल यहाँ पर और होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। आर्टिकल 66 सब क्लोज 2, अनुच्छेद 66 खंड 2, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 54, जिसमें संसद के जीते हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल राज्यसभा, लोकसभा के सभी मेंबर्स, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया जाता है, चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो। विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। अब बात करेंगे सर, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि संसद के सभी सदस्य, कौन कौन लोग हिस्सा लेगा, तो संसद के, पार्लियामेंट के, किसके बेटा? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के, संसद के, पार्लियामेंट के सभी सदस्य, सभी सदस्य मतलब चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ऑल मेंबर्स। ठीक है जी, ऑल मेंबर्स, आप कह सकते हैं सर ऑल मेंबर्स। तो यहां पर आप लोग बताएंगे सर ऑल मेंबर्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करेंगे बेटा? हिस्सा लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, हिस्सा लेंगे। क्लियर है? यहां तक आप लोग बता दीजिए, लेंगे।
क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? चलिए, ये हमने पढ़ लिया, इसको एक बार बेटा नोट डाउन कर लो। अनुच्छेद 66 खंड 1 आर्टिकल 66 सब क्लोज 1 उपराष्ट्रपति का चुनाव है। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर है 66 सब क्लोज 2, संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्लियर है? अब कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जल्दी जल्दी से बताइए। योग्यताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी, धीरे धीरे पढ़ाएं। सुरेंद्र कुमार भैया कह रहे हैं सर धीरे धीरे पढ़ाओ। बिल्कुल, बहुत धीरे करा रहा हूं मैं, बहुत धीरे करा रहा हूं। चलिए, आराम से लिखिए बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुभाष जी, धन्यवाद माय डियर। तो सारी चीज़ों को आप लोग ऐसे ही लिखते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। तो लिख लेंगे आप लोग आराम से। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने इतना। आगे बात करते हैं कि सर एक आर्टिकल है, किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं? कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 66 खंड 3 आर्टिकल 66 सब क्लोज 3 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। यहाँ पर उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, किसकी? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, कि भैया उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। योग्यताएं क्या क्या होंगी? क्वालिफिकेशन क्या होंगी? अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए क्वालिफिकेशन, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ, तो अब आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर क्वालिफिकेशन की, देखिए अनुच्छेद 66 खंड 3 उपराष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशंस पूछी जाएंगी। तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति? आप कहोगे सर ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है। पहली कॉमन क्वालिफिकेशन है भारत का नागरिक होना जरूरी है। फिर दूसरी क्वालिफिकेशन है कि भैया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अब राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, क्वेश्चन फिर से मैं पूछ लूंगा कि उपराष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित गलत कथन छांटिए। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक हो, ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 ईयर्स हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य हो, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आप गलत कथन छांटेंगे, क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो। तो आप कहेंगे कि सर उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या होगी? पहली क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप कहेंगे सर भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो? भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो। कौन हो? भारतीय नागरिक हो। ठीक है जी, भारतीय नागरिक हो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा अगर मैं यहाँ पर चर्चा कर लूँ, दूसरी क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ चर्चा कर लूँ, तो आप कहेंगे सर आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए एज बेटा 35 वर्ष हो। कितने वर्ष हो बेटा? 35 साल की आयु होनी चाहिए। कितने साल आयु होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वैसे ही यहाँ होना चाहिए कि राज्यसभा का, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और ये राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य हो, योग्य हो। ठीक है जी, लिख दूं यहां पर वीकेम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऐसा
योग्यताएं जो राज्यसभा पद के लिए जरूरी हो। लेकिन यहां लिखा है बनने योग्य हो, क्वेश्चन में आता है राज्यसभा का सदस्य हो, तो राज्यसभा का सदस्य हो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर प्रस्तावक कितने होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए। प्रस्तावक को हम बोलते हैं सपोर्टर, कि भैया सपोर्टर कितने होने चाहिए, तो आप कहेंगे सर 20 सपोर्टर चाहिए। और अनुमोदक कितने होने चाहिए। अनुमोदक की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर अनुमोदक हो जाएंगे। अनुमोदक की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर अनुमोदक क्या हो जाएगा, तो अप्रूवर कितने होने चाहिए। अप्रूवर, तो आप कहेंगे सर अप्रूवर कितने होने चाहिए, तो बेटा 20 ही अप्रूवर चाहिए। 20 अप्रूवर, 20 सपोर्टर चाहिए। ठीक है, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, कि उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। जमानत राशि, तो आप लोग बताना सर जमानत राशि, कि सर जमानत राशि कितनी हो, कॉशन मनी कितनी हो। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कॉशन मनी, अगर पूछ ले कि सर कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग बता देना सर कॉशन मनी कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग बताना सर 15,000 रुपये। कितने, 15,000 रुपये। कहाँ जमा किए जाते हैं, आरबीआई में जमा किए जाते हैं। कहाँ पर, आरबीआई में जमा किए जाते हैं। ये किस लिए जमा किए जाते हैं, कि यदि कोई कैंडिडेट जो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है वो सीरियस होकर लड़े, यदि उसकी जमानत राशि जब्त होती है, इसका मतलब यह है कि उसे 1/6 भाग जो कुल वैलिड वोट हैं उसका नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, लिख लेंगे यहाँ तक सारी चीजें। हाँ, लाभ के पद पर ना हो वो तो आपको पता ही है, वो सारी चीजें तो आपको पता ही हैं। लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ, एक मेरा दोस्त है मुझे बार बार उसकी याद आ रही है। एक दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ना जाने क्यों इतनी नफरत कर रहा है। नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत कर रहा है मुझसे। मुझसे इतनी मोहब्बत है उसे कि मैं क्या ही बताऊं। हो सकता है कि उसके सपनों में भी मैं ही आता हूँगा, उसके सपनों में भी मैं ही आता हूँगा, खाना खाते पीते समय भी मैं ही उसे याद रहता हूँगा। पढ़ा लिखा होना यहाँ पर योग्यता नहीं है, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह पढ़े लिखे नहीं थे जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, तो मेरे भाई हेमंत पढ़ लो यार, कुछ ना रखा इन चीजों में, सिर्फ पढ़ाई आपके काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई काम आएगी आपकी, और कोई चीज काम नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं भ्रष्ट टीचर हूं। अब मैं क्या बताऊं बेटा। अभिषेक, कल भी मैंने बताया था कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान है, तो किससे तुलना हुई है, ब्रिटेन के राजा से हुई है, तो कहाँ से हो जाएगा, ब्रिटेन से हो जाएगा। हाँ, मैं हेमंत की बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि आरडब्ल्यूए में सबसे भ्रष्ट टीचर अगर कोई है तो वो अजीत है। ओहो, अब मैं मैसेज तो पढ़ा मैंने कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इससे क्या ले लिया, और मैंने इसकी क्या चीज़ खा गया, हो सकता है मैंने इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली हो इसे धोखा देके। हैं, तहजीब सीख लो, तहजीब सीख लो, पढ़ाई के साथ साथ तहजीब ज़रूरी है। ठीक है, संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, और जिस प्रकार के संस्कार आपने दिखाए मुझे लगता नहीं कि आप में संस्कार होंगे। जाओ, जो आपसे हो सके वो कर लेना, जाओ, चैलेंज कर रहा हूं मैं। टीचर सम्मान का भूखा होता है, टीचर को सम्मान चाहिए, गालियां नहीं। और आप तो अभी छोटे से बच्चे हो, बहुत छोटे से बच्चे हो। ठीक है, शायद समझदारी आप में है ही नहीं, समझदारी होती तो ये चीजें जो आप कर गए थे वो करते नहीं। और मैं फिर भी मुस्कुराता रहूंगा, मैं पहले भी मुस्कुरा रहा था, मैं अभी मुस्कुराता रहूंगा। ये जिक्र मैंने इसलिए किया है ताकि और बच्चे थोड़े से समझदार रहें, और बच्चे समझदार हैं, केवल आप महासमझदार हैं।
हैं चलो, लिख लिया आपने। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल है मेरे बच्चे 67। हालांकि मैं आज आपसे बात करूंगा, मैंने नंबर ले लिया है आपका, मैं आपसे बात करूंगा आज। मैं भी तो देखूं आपके अंदर कितना जहर है मेरे प्रति। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 67 की, कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ आप लोग मुझे बताएं, उपराष्ट्रपति का का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका टेन्योर कितना होगा, तो आप बता देना सर 5 साल, कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है, 5 साल तक अपने पद पर रहता है। कितने साल तक? 5 साल तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। अब एक आर्टिकल और मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करके आप लोगों को मैं लिस्ट बताता हूं, फिर टेस्ट करते हैं। आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है कि भैया राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए तो उसे यथाशीघ्र भर लेना चाहिए। सॉरी, उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाए तो उसे यथाशीघ्र भर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताना सर, इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, ठीक है जी, एज सुन एज पॉसिबल चुनाव होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए लिखा है 6 महीना मैंडेटरी है, 6 मंथ मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर, 6 महीना। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, केवल लिखा है जितना जल्दी हो सके। यथाशीघ्र का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति में लिखा है कि आज्ञापक है, मैंडेटरी है 6 मंथ, विद इन 6 मंथ चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर 6 महीना कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन लिखा है कि जल्दी होने चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव हो जाने चाहिए। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 69 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि भैया, इसमें क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहेंगे सर, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को की शपथ, तो आप लोग बता देना भैया, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है जी उपराष्ट्रपति को शपथ? तो आप कहेंगे सर, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ओथ, तो आप कह देना सर, ओथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है जी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब एक बच्चा पूछा सर अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? देखिए, इनके लिए कोई भी अधिकतम एज की सीमा है ही नहीं, 100 साल का भी इलेक्शन लड़ सकता है, बस कम से कम 35 साल होनी चाहिए, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। आगे बात कर लें। अब बात आती है भैया, अब यहाँ पर मैं
आप कहोगे सर फिर स्किप कर दिया आर्टिकल, मैं वही आर्टिकल कराऊंगा जो इससे संबंधित होंगे। ठीक है, आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 89 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होगा? सभापति। और सभापति को हम बोलते हैं चेयरमैन होगा। कौन होगा जी? चेयरमैन होगा। क्या होगा जी? चेयरमैन होगा। अब ये बताइए, अनुच्छेद 64 में भी तो ऐसा ही कुछ लिखा है। अनुच्छेद 64 में लिखा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष में और सभापति में अंतर है क्या? क्या अंतर है सर? अंतर ये है कि भैया जब अध्यक्ष बन गया, जिस सदन का वो नेता नहीं है फिर भी वो उसका अध्यक्ष बन गया, वो पावर दे दी आर्टिकल 64 ने। किसने पावर दे दी? 64 ने। अब बेटा अनुच्छेद 89 ने पावर दे दी कि इसका सदस्य ना होते हुए भी वो इसका सभापति है। क्या है? वो इसका सभापति है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लेंगे यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं, ये आप सारी चीजें लिख लीजिए। एक आर्टिकल और है कि सर उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, बताना जरा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे, बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सर उसका वेतन कितना होगा। चलिए बताइए उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता। कहोगे अरे सर जी पागल हो गए क्या, कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन कैसे नहीं मिलता? हमने तो 4 लाख रुपए पढ़े हैं। बेटा उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर वेतन कितना होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन या सैलरी कितनी होगी? तो आप बता देना सर सैलरी कितनी है। तो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है ना वो 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए प्रति माह है। और ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। संचित निधि से कहाँ से दी जाती है? ये भारत की संचित निधि से, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं जी इसको हम? तो आप लोग बता देना, इसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। यहां तक कोई समस्या अगर आपको आ रही हो तो प्लीज बता दीजिए, इसको आप लिखिए। अब मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। अनुच्छेद 63 में क्या था? उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। 65 में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 66 खंड 1 में, 66 खंड 2 में कि सर संसद के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वही जैसे कि राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 67 में क्या लिखा है? तो कार्यकाल कितने साल है? 65 साल है या 6 साल है या 5 साल है? तो आप कहेंगे सर 5 साल के लिए इसका कार्यकाल है। 68 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पद खाली होने, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। लेकिन टाइम कोई मेंशन है क्या? नहीं है। क्या कंपलसरी है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी है। अब बात आती है सर आर्टिकल 69 की, सर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 97 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा भारत की संचित निधि से। अब ये भारत की संचित निधि जो है ये कौन से आर्टिकल में है? तो भारत की संचित निधि है 266 में। आर्टिकल 266 में इसमें जो भी टैक्स वगैरह आता है भारत का, वो सब इसी में जमा हो जाता है, वो सब इसी में जमा हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
अब हम बात करते हैं, ये तो मैं आप लोगों को पहले, अभी आप उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हो ना, तो उपराष्ट्रपति की सूची करा देता हूं पहले, उसके बाद राष्ट्रपति की सूची कराऊंगा। ठीक है, यहां पर आपको दिखना चाहिए, यहां पर आपको दिखना चाहिए कि भैया भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आप कहेंगे सर प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ना दिख रहा हो तो सीन 2 लगा देना। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 13 मई 1952 से लेकर 14 मई 1957 तक रहे। ठीक है, कब से कब तक रहे? 1952 से लेकर 1957 तक रहे। और उसके बाद भैया, उसके बाद क्या है कि ये 2 बार बन गए। ये कितनी बार बन गए? तो ये लगातार 2 बार बने। कितनी बार? लगातार कितनी बार बन गए? तो आप कहेंगे सर लगातार 2 बार बन गए। कितनी बार बन गए मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर लगातार 2 बार बने थे, 2 बार। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1962 से लेकर 1957 तक रहे। हालांकि ये 1957 से लेकर 1962 तक भी रहे थे। ठीक है, 2 बार रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बेटा 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहां से, क्योंकि उसके बाद 1967 से 1969 तक ये बेटा क्या बन गए थे? ये राष्ट्रपति भी बने। ये राष्ट्रपति भी बने। ठीक है जी, राष्ट्रपति भी बने। प्रथम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। ये क्या रहे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। प्रथम मुस्लिम, यहां पर लिख देता हूं कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही रहे। अब बात करेंगे बीवी गिरी, जिसको हम बोलते हैं वेंकट वराह गिरी, बीवी गिरी जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो आप कहेंगे सर ये बेटा 13 मई 1957 से लेकर कब से कब तक रहे हैं? तो यहां पर आप लोग कहेंगे सर 1969 तक। ठीक है जी, चलिए, दिख नहीं रहा भाई, सीन 2 लगा हुआ है, सीन 2 नहीं है इसमें, अभी दिख रहा है क्या? टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कोई लाइट बंद करके देख लो, हो सकता है किसी लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? नहीं, दूसरी वाली करना, अभी जो दूसरी करी थी। हाँ, यही रहने दो। चलिए, तो यहां पर आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, है ना। फिर हम इसको मत लिखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मत लिखिए, मैं समझा देता हूं केवल। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। ये भैया 31 अगस्त से 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक रहे हैं। फिर बीडी जत्थी आते हैं। बीडी जत्थी बेटा 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक रहे। फिर आते हैं एम हिदायतुल्लाह, ये 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक रहे। एम हिदायतुल्लाह ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बेटा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कौन रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। और फिर बाद में ये देश के उपराष्ट्रपति बन गए। चलिए, नेक्स्ट है, यहां पर आर वेंकट रमन के बारे में बात करेंगे कि सर आर वेंकट रमन ये 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा 30 अगस्त 1987 से 24 जुलाई 1992 तक रहे। के आर नारायण 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1977 तक रहे हैं। ठीक है, लिखना मत, ये पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए परेशान मत होना बिल्कुल भी कि सर ये हमें दिख नहीं रहा। कृष्णकांत तो ये 31 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत, ये भैरव सिंह शेखावत बेटा इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण
उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया, क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दिया। ये कब से कब तक, 2002 से 2007 तक रहे। फिर आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2 बार रहे हैं, ये लगातार 2 बार रहे हैं। कितनी बार रहे हैं, लगातार 2 बार रहे। कितनी बार रहे, 2 बार रहे हैं। ठीक है जी, तो ये 2007 से 2017 तक रहे हैं। ठीक है, 2007 से 2017 तक रहे हैं, लगातार 2 बार रहे। आगे बात करते हैं एम वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी भैया 2017 से अब तक नहीं होंगे, ये अब तक नहीं होंगे, ये भैया ये अब हट चुके हैं, क्योंकि अब कौन बन गए, ये 2022 तक थे, 2022 तक रहे। और 11 अगस्त 2022 से वर्तमान तक कौन होंगे, तो वर्तमान तक हो जाएंगे भैया कौन, तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन होंगे, राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो आप डेट नहीं पूछी जाएंगी, बस ये पूछा जाता है कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं, कौन कौन नहीं रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी रहे, ऐसे भी पूछा जाता है। सर विक्रम पूछ रहे हैं कि सर संचित निधि क्या होती है, जरा बताइए। संचित निधि का मतलब है जहां हमारा टैक्स जमा होता है, ऐसा जहां पर हमारा टैक्स जमा हो, हमारा पैसा जमा हो। ठीक है, ठीक है माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग ये तो पढ़ लिए। ठीक है, वर्तमान कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। अब बात करते हैं जी हम लोग राष्ट्रपति सूची की। अब हम बात करते हैं जी राष्ट्रपति की। हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति की सूची हमने कल नहीं पढ़ी थी। तो देखिए सबसे पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, बिहार के रहने वाले थे, 12 साल और 107 दिन तक ये राष्ट्रपति रहे। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। तीसरे थे जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति मैंने बता ही दिए हैं, ये तेलंगाना के रहने वाले थे। और फिर बीवी गिरी ये पहले राष्ट्रपति होंगे जो दूसरी मतगणना के दौरान जीते थे। प्रथम मतगणना में हार गए, या यहां पर लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना किसके लिए हुई थी, दूसरे चक्र की मतगणना पहली काउंटिंग में तो हार गए, लेकिन दूसरे काउंटिंग में जीत जाते हैं। क्या हो जाता है जी, जीत जाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ये सारी चीजें। चलिए कि भैया राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलवाई थी, हरिलाल जेसूकी कानिया ने, फिर पतंजलि शास्त्री ने, और फिर भैया आ जाते हैं यहाँ पर सुधीर रंजन दास। ये चीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे, ये मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। हालांकि ये पूरी लिस्ट ऐसे ही मिल जाएगी। फिर बेटा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शपथ किसने दिलवाई थी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने। जाकिर हुसैन को के.एन. वाचू ने, और बीबी गिरी को एम हिदायतुल्लाह ने। किसने, एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, आगे है बेटा एम हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक रहे। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, कार्यवाहक रहे। बीबी गिरी ये ओडिशा के थे, एम हिदायतुल्लाह उत्तर प्रदेश के थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये दिल्ली से थे। और इन्होंने ही बेटा क्या किया था, 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था, आपातकालिनी के समय आपातकाल लगाया गया 1975 में। फिर बीडी जत्ती आते हैं जो कर्नाटक के थे। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति रहे, ये उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे। ये पहला चुनाव तो हार गए, प्रथम चुनाव हार गए, दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए, दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए, निर्विरोध चुने गए। ये कहां से थे, आंध्र प्रदेश से थे। नेक्स्ट है बेटा ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है बेटा,
आर वेंकट रमन ये तमिलनाडु से थे, ये पंजाब से थे। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से थे। फिर के आर नारायण, अब लोग जानते होंगे के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण, केरल के थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आ जाते हैं। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। कौन थी बेटा? प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो यहां पर आप लोग बता देंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए आगे बात करते हैं बेटा प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी बेटा भारत के क्या रह चुके हैं? ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। तो ये बेटा पश्चिम बंगाल से आते हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ये कौन थे? ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। और ये द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये प्रथम आदिवासी महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो बेटा ये जो है 25 जुलाई 2022 में बनी है और एन.वी. रमन्ना इनको शपथ दिलाए थे। ठीक है। तो ये था आप लोगों का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो, हालांकि आप नहीं लिख पाए होंगे, इसको नहीं लिख पाए होंगे, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। के आर नारायण वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल माय डियर। ठीक है। चलिए बेटा ये आपको मिल जाएगा, नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स, जमानत राशि का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जमानत राशि का मतलब होता है कि आप एक ऐसी, लाइट जला दो, एक ऐसी मनी, एक ऐसा पैसा जो आप अपनी सुरक्षा के लिए जमानत में जमा कर रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यदि मैं एक निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिल पाता है मुझे, तो मेरी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यदि एक निश्चित कोटे तक वोट मिल जाता है तो वो राशि मुझे वापस मिल जाएगी, वो राशि मुझे वापस मिल जाएगी। ठीक है जी। लिख लेंगे ना यहां पर सारी चीजें, समझ। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप लोग बताओ बेटा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समझ में आया होगा। हालांकि कलम पढ़ेंगे संसद, कलम लोग बेटा संसद पढ़ेंगे, और संसद में थोड़ी देर 10 मिनट हम केवल मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पर चर्चा कर लेंगे। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज यहां तक बताइए। बहुत शानदार। चलिए तो फिर यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।